लव, रिलेशनशिप एंड हार्मनी। तो आज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक कुछ इसी बातों पे बेस्ड है। हर इंसान को प्यार चाहिए, रिश्तों में अपनापन, समझदारी और शांति चाहिए, लेकिन बहुत बार जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। रिश्ते टूटते हैं, दिल दुखते हैं और इंसान अंदर ही अंदर अकेला हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्यार पाने के लिए आपको खुद के अंदर प्यार की जगह बनानी होगी। इसका मतलब अंदर की शांति ही बाहर के रिश्तों को तय करती है। आपका माइंड सिर्फ आपके करियर, सेहत या पैसों को नहीं चलाता, दिमाग आपके रिश्तों का भी इंजीनियर है। जो भी आप खुद के बारे में सोचते हैं, जैसा भी आप प्यार को मानते हैं, जैसा आप दूसरों के बारे में महसूस करते हैं, वही सब लौटकर वापस आपकी जिंदगी में आता है। कोई भी रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब उसके दोनों लोग अंदर से शांत हों। अगर आप हर समय खुद को असुरक्षित, डरपोक या गुस्से में पाते हैं तो वही एनर्जी दूसरे इंसान तक भी पहुंचती है। बाहर के संबंध आपके अंदर की स्थिति के प्रतिबिंब हैं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं शांति हूँ। मेरे रिश्ते प्रेम, समझदारी और सामंजस्य से भरे हैं। मैं दूसरों को आज़ादी देता हूँ और खुद को भी। जब आप माइंड में शांति बनाते हैं तब आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ते हैं और प्यार देना शुरू करते हैं, और तभी सच्चा कनेक्शन बनता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं फिर भी उन्हें प्यार नहीं मिलता, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से रिश्तों को खींच ले जाते हैं, और एक्चुअल फर्क उनके मेंटल पैटर्न्स में होता है। प्यार को दूर करने वाले पैटर्न्स हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं रिश्तों के लायक नहीं हूँ, प्यार में हमेशा दर्द होता है। अगर आप बार बार यही सोचते हैं, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेता है और फिर ऐसे ही एक्सपीरियंस रिपीट करता है। और अब देखते हैं प्यार को आकर्षित करने वाले पैटर्न्स। मैं प्यार देने और पाने के योग्य हूँ। मेरे चारों तरफ समझदार और केयरिंग लोग हैं। मेरे सभी रिश्ते खुशहाल हैं। इन सोचों को एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के जरिए माइंड में गहराई तक बिठाइए और देखिए कैसे नए रिश्ते, पुराने संबंध और गलत फहमियाँ ठीक होने लगती हैं। माफ़ करना लोगों को माफ़ करने जैसा नहीं है, यह तो अपने माइंड को आज़ाद करने का तरीका है। जब आप गुस्से, पुराने झगड़ों या चोट के एहसास को पकड़ कर रखते हैं तो फिर आप उसी दुख को बार बार दोहराते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस माइंड की सफाई है। Just forgive the people to cleanse your aura and thoughts। यह आपको हल्का करता है और एक नई एनर्जी लाता है। अगर कोई आपको धोखा दे गया है या आपका दिल तोड़ चुका है तो माफ करना इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप और उस दर्द का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। हर दिन रात को सोने से पहले 1 मिनट रुकिए और अंदर से कहिए, मैं उसे माफ करता हूँ जिसने मुझे दुख पहुंचाया। मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं अब शांति में हूँ। यह प्रक्रिया काफी चमत्कारी है। इसमें केवल ना सिर्फ आप मानसिक रूप से मुक्त होते हैं बल्कि आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। माइंड की सफाई से रिश्तों की दुनिया भी साफ होने लगती है। आपका पहला और सबसे गहरा रिश्ता खुद आपके साथ होता है। आप दूसरों से मांगना बंद करेंगे और खुद देना शुरू करेंगे, और जब देने वाले बनते हैं तब अपने आप मिलने भी लगता है, बिना कहे और बिना तरसे। रिश्ते कोई संयोग नहीं होते, वे आपके माइंड के अंदर की फ्रीक्वेंसी पर बनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में प्यार आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले उसे अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी कोई और आपसे प्यार करेगा। अगर आप खुद को पसंद करेंगे तभी कोई और आपको पसंद करेगा। इसे कहते हैं सेल्फ लव। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ईगो या एटीट्यूड है कि हम खुद के बारे में सोचें या खुद को ही प्यार करें, लेकिन सेल्फ लव और ईगो या एटीट्यूड रखने में काफी ज्यादा फर्क है। खुद को प्यार इसलिए नहीं करना है कि आपको दिखावा करना है। खुद को प्यार इसलिए करना है क्योंकि जिस तरीके से आप दूसरों से अपने लिए प्यार चाहते हैं, पहले आप अपने आप को दें, उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि कोई और भी आपको वो प्यार देगा। और यही असली बदलाव है। जब भी हम कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तब सबसे बड़ी परीक्षा हमारे पेशेंस और ट्रस्ट की होती है। क्यों कभी कभी बदलाव में समय लगता है? क्यों कोई चीज तुरंत आकर्षित नहीं हो जाती? क्यों हम जिसे पाना चाहते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिल जाता? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई बटन नहीं है जिसे बस दबाते ही रिजल्ट मिल जाए। यह एक पुरानी सोच है
जिसमें आदतें, अनुभव, भावनाएं अपनी जड़ें जमा चुकी होती हैं। आप खुद के बारे में सोचें कि आपने सालों से खुद को पसंद नहीं किया। अब एक बार में अगर आप सोचें कि कोई और आपको पसंद करे, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। सालों से जब आप अपने आप को पसंद नहीं कर पाए, तो 2 दिन के अफर्मेशन से ये सब नहीं मिटेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने कोई बीज बोया तो फसल कुछ समय के बाद आती है, उसी तरह जब आप माइंड में नए बीज बोते हैं तो उसका फल आने में अपना समय लेता है। इसलिए जब बदलाव ना दिखे तो समझ जाइए कि आपका माइंड अभी मिट्टी तैयार कर रहा है। इसी बीच आप अपने ऊपर शक करने लगते हैं कि शायद आप गलत कर रहे हैं या ये चीज आपके लिए नहीं है, और बस यहीं इस लूप को तोड़ना जरूरी है। पर कैसे? हर बार जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, माइंडसेट बनाइए कि जो मेरे लिए सही है वह मेरे पास सही समय पर आएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लगातार विश्वास बनाए रखना। निष्कर्ष ये है कि तुरंत जब कुछ नजर ना भी आए तब भी भरोसा बनाए रखो। सबसे बड़ा बदलाव उसी पल शुरू होता है जब आप सोचते हैं शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप रुकते नहीं हैं। माइंड में बोया गया हर बीज अपनी फसल लाता है, अगर आप उसे दिमाग की जमीन पर रहने दें और धैर्य के साथ पानी देते रहें। आपका काम है डटे रहना, अपना माइंड पॉजिटिव और खुला रखना, और छोटे छोटे संकेतों की कदर करना, क्योंकि चमत्कार कभी शोर के साथ नहीं आते, वे अक्सर शांति में पनपते हैं। हमारा मन ही हमारी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपने माइंड को क्लियर और पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं। मन की शक्ति मतलब आपका विल पावर इतना बड़ा है कि वह सारी चीज़ों को हकीकत में बदल सकता है। बस अगर ज़रूरत है तो सही दिशा में अपने विचारों को फोकस करने की, विश्वास रखने की और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। अगर असली बदलाव चाहते हैं तो अपनी सोच को बदले, माइंड को कंट्रोल करिए और देखिए कैसे आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।